भिवानी के विकास कृष्ण, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप विनर रोहतक का रणबांकुरा अमित पंखल, दोहा इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के विजेता भिवानी के मनीष कौशिक और भिवानी की ही बेटी 2 बार एशियन चैंपियन पूजा रानी टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाजी का परचम ऊंचा उठाने के लिए, हिंदुस्तान और हरियाणा का गौरव बढ़ाने के लिए संपूर्ण हरियाणा की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। इन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन और आंख को हम लिए चलते हैं एक और स्टार की तरफ, जिन्होंने देश के लिए रजत पदक जीता कुश्ती के क्षेत्र में जीवियों से चुनो। और वो नाम हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है उस नाम को, लेकिन वो नाम मन तो होता है रवि कुमार दहिया। उन पर एक जरूर बजनी चाहिए रवि के लिए। और बात करेंगे हम रवि से, सीधे उनसे रूबरू होंगे। आइए देखते हैं। नाहरी गांव की मिट्टी से उपजा खेती हर परिवार का बेटा, जिसमें थी कुश्ती लड़ने की धड़क, जो बना 10 साल की उम्र से दंगल का पर्याय। एशियन चैंपियनशिप्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल्स, वर्ल्ड रेसलिंग में भी दोहरी कामयाबी, अपने राज्य की मजबूत पहचान, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंचकर भारत के लिए रजत पदक जीता। देश की आन और हरियाणा का मान रवि कुमार दहिया को संपूर्ण प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई। खिलाड़ियों का सम्मान इस समय हो रहा है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक से मेडल जीते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की झोली में 7 मेडल इस बार डाले हैं। रजत पदक, कांस्य पदक, गोल्ड मेडल। इस बार भारत की झोली में बहुत कुछ आया है। इतना कि उम्मीदें बहुत थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया था। इतिहास इस बार ओलंपिक में रचा गया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार इतिहास रचा है। ये वो खिलाड़ी इस समय इतने लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं वो इतना खेलों के प्रति इतना हो रहा है। जो हमारे खेल मंत्री जी संदीप जी हैं, उन्होंने खुद हमसे पहले मिलने आए थे गेम्स में, टूर्नामेंट्स में टोक्यो जाने से पहले। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको मैं दिल से देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत सारी दुआएं, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं इन खिलाड़ियों में हमें दिखाई देती है। और ये संभावनाएं हमें बहुत वर्षों से, जब वो एशियन स्तर पर या उसके बड़े और ऊंचे स्तर पर विश्व चैंपियनशिप्स में अपना जलवा बिखेर रहे थे, तभी से इतनी सारी उम्मीदों का अपने ऊपर वो जो एक सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सज्जनों, हरियाणा ने और हरियाणा के खिलाड़ी ने सचमुच, इन सभी खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। और एक सबसे बड़ा जो पूरा एक अध्याय जिसको लेकर लिखा गया, वो 121 साल की जो प्रतीक्षा थी एथलेटिक्स में, जिसे मदर स्पोर्ट कहा जाता है, और जिसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 121 सालों से हम ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई पदक हमारी बहुत नजदीक तक जाकर भी हम उस पदक को हासिल नहीं कर पाए, जिसके लिए खिलाड़ी इतने जुनून से साधना करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन इस बार झोली में न सिर्फ पदक आया, ऐसा पदक आया जिसके सोने की आभा से हम सब दमक रहे हैं, हम सब चमक रहे हैं, पूरा देश गर्व कर रहा है। इस एथलेटिक्स की, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की एक यात्रा जो है हमारे शामिल है, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया टोक्यो ओलंपिक में। एक छोटी सी वीडियो फिल्म, आइए देखते हैं उनकी इस यात्रा को, देखते हैं और सैल्यूट करते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को और अचीवमेंट्स को भी। टोक्यो ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हरियाणा के एथलीट्स ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। डिस्कस थ्रो में सोनीपत की सीमा पुनिया, रेस वॉकिंग में महेंद्रगढ़ के संदीप कुमार और झज्जर के जोशीले रेस वॉकर राहुल रोहिला को टोक्यो ओलंपिक्स में देश की भागीदारी मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई। और जोश के साथ और जुनून के साथ तालियां बजाइए इन खिलाड़ियों के लिए, बजाइए जिन्होंने देश का इतना बड़ा गौरव बढ़ाया है। दिव्य सज्जनों, और वो गोल्डन बॉय
जो इस समय ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, यानी नीरज चोपड़ा। लेकिन उनसे हम बात करें उससे पहले नीरज की इस यात्रा पर और इस अचीवमेंट पर एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं। सैल्यूट करें नीरज और उनके जैसे सभी खिलाड़ियों को, वंदन करें इन सभी का। हरियाणा के गांव खंगरा का छोरा, परिवार से किसान, आर्मी का जवान, 11 साल की उम्र से जैवलिन का साथ, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स चैंपियन, अपनी मिट्टी का गौरव। टोक्यो में अपने भाले से 87.58 मीटर की दूरी नापकर ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताने वाले, ओलंपिक्स के मैदान में जनगण मन को गुंजायमान बनाकर हिंदुस्तान की शान हरियाणा का मान रखने वाले नीरज चोपड़ा को संपूर्ण हरियाणा की ओर से हार्दिक बधाई। ये आवाज नीरज तक जा रही है क्योंकि नीरज हम सबके साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल नीरज को यहाँ पहुंचना भी था, लेकिन लगभग 103 डिग्री का बुखार, अस्वस्थता है, लेकिन खिलाड़ी कभी हार कर बैठता नहीं है। उस हालत में भी वो अपने जुनून को जिंदा रखता है। और ऐसे नीरज चोपड़ा हमारे इस समय ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। जरा एक बार तालियों के साथ हमारे गोल्डन बॉय, जैवलिन में देश का नाम रोशन करने वाले और राष्ट्रीय गीत बजवाने वाले नीरज। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तबीयत कैसी है आपकी, कुछ सुधार? सर मैं सबसे पहले तो सभी को नमस्ते बोलना चाहूंगा और माफी मांगता हूँ कि आज मैं प्रोग्राम में नहीं आ सका क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कल। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है, लेकिन मैं बता नहीं सकता मैं कितना मिस कर रहा हूँ। और बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि हरियाणा ने हमेशा ही देश का गौरव बढ़ाया खेलों में, और जितना हरियाणा का सपोर्ट रहा है खिलाड़ियों के साथ, और जो एक हरियाणा की मिट्टी का जो एक खेलों के नाम है, मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसे ही खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसे ही देश के लिए मेडल लेके आते रहेंगे। और लास्ट में ये बोलूंगा, जय हरियाणा, जय भारत। जय हरियाणा, जय। ऐसे खिलाड़ी जिंदाबाद, हमेशा ऐसे खिलाड़ी आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज, बहुत सारी दुआएं, आप जल्दी स्वस्थ हो। मुझे मालूम है कि आप आगे की तैयारी, क्योंकि 90 मीटर का जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप जुट गए हैं, और जल्दी ही वहां तक हम फिर एक बार जब मिलेंगे इस तरह से तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए बहुत सारी नीरज। थैंक यू सो मच। कैसे अभिभूत कर देते हैं ये खिलाड़ी अपने योगदान से और अपने परिणाम से इस देश को। देव सज्जनों, इन सभी का अभिनंदन, आभार, वंदन इन सभी का। खेलों और खिलाड़ियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, दृष्टि है, उसी का ये नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश में इतने बेहतरीन तरीके से खिलाड़ियों को तैयार करने का और खेलों से जुड़े संसाधनों को बेहतर बनाने का कार्य हो रहा है। और ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है कि आज प्रदेश में खेल और युवा मामलों से जुड़ा जो दायित्व है वो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी, पूर्व ओलंपियन श्री संदीप सिंह जी के कंधे पर है। और वो मजबूत कंधे जिन्होंने देश का नेतृत्व किया हॉकी में, आज वे खेल और युवा मामलों में खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी तालियों के साथ इन्वाइट करना चाहूंगा माननीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को उनके इस अवसर पर संबोधन के लिए। आइए सर। आज के सम्मान समारोह में पधारे हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े जी, रतनलाल कटारिया जी, कंवरपाल जी, रंजीत सिंह जी, जयप्रकाश दलाल जी, रणवीर गंगवा जी, कमलेश डाडा जी और सुनीता दुग्गल जी, हमारे देश के गौरव जिन्होंने हरियाणा का नहीं देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अभी जिनकी वीडियो आप देख रहे थे, जिनसे आप सुन रहे थे, जिनको नीरज, चाहे रवि, चाहे बजरंग, सुरेंद्र, सुमित, रानी रामपाल, ऐसे खिलाड़ी जो मंच पर बैठे हैं और उनके माता पिता जो मेरे सामने, जिन्होंने ऐसे गर्व करने वाले खिलाड़ियों को पैदा किया,
उनके परिजन, मेरे भाई बंधुओं, मीडिया साथियों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले अभी ओलंपिक्स शुरू नहीं हुई थी तो मेरी विजिट सोनीपत में हुई। खिलाड़ियों से मिलने गया क्योंकि कोविड का समय था, कई ट्रेनिंग कैंप्स में अलाउ नहीं कर रहे थे, तो सोनीपत में काफ़ी खिलाड़ियों से मुलाकात की। बजरंग से काफ़ी समय बातचीत हुई तो एक मीडिया बंधु ने पूछा कि आपका इस बार ओलंपिक्स में लक्ष्य कितना है, आप ओलंपिक्स में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बजरंग ने कहा कि 7 साल की उम्र से लगा हूँ और टारगेट एक ही है, गोल्ड। मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद जब मेरी चर्चा हुई तो सभी लोग खुशी मना रहे हैं, हमारा मेडल आया है, लेकिन मुझे लगता है कि बजरंग के अंदर अभी पेरिस में गोल्ड दिख रहा है। हमारे युवा साथी शॉर्टकट की लाइफ बहुत जीना चाहते हैं, छोटी सी उम्र में हमें सब कुछ मिल जाए। आज बढ़ाने के लिए, कमेंट्स बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं उनके जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके माता पिता को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पर होते हैं वो अपने माता पिता के जरिए अपना शो ऑफ करते हैं, लेकिन यहां पर ये माता पिता जो बैठे हैं, जिन्होंने दुनिया में छाने वाले खिलाड़ियों को पैदा किया है, वो अपने बेटे और बेटियों के नाम से गर्व से जाने जाते हैं। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अलग अलग पाइपलाइन में जो अभी आने वाला समय है उसमें काफी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन जो अभी तक कर चुके हैं, कुछ चीजें विजिबल होती हैं, कुछ चीजें इनविजिबल होती हैं। विजिबल आपके सामने दिख रहा है, 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 50 लाख ओलंपिक खेलने से पहले खिलाड़ियों को 5-5 लाख देना, ये विजिबल है। लेकिन अनविजिबल जो होता है, इनविजिबल में चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी हो, जब स्टेट लेवल पर खिलाड़ी जीतता है उसको जो पैसा मिलता है, इंफ्रा, कोचेस, उनकी डाइट, उनका इक्विपमेंट, ये सारा इनविजिबल है। कुछ भाई बंधुओं ने पूछा कि खेलने और खेल के बाद, जीतने के बाद जो आप पैसा देते हो, क्या आप इसको पहले दे सकते हो? लेकिन जो पैसा इनविजिबल रूप में खिलाड़ियों के ऊपर स्पेंड करती है सरकार, उनको बनाने के लिए, उनके गोल को, उनके टारगेट को अचीव करने के लिए, वो इनविजिबल पॉलिसी जो है वो हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए कर रही है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी, क्योंकि ये खिलाड़ी जो योद्धा हैं, इनको बनने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, वो नौकरियों को, क्योंकि इन्होंने अपनी गेम में मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। आज 32 हैं, कल को ये 100 होंगे, 150 होंगे, फिर 200 होंगे। कैसे होंगे, वो योजनाएं बनानी है। वो योजना के लिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि खिलाड़ी जब तक खेल रहा है वो खुद खेल खेलेगा, जब वो अपनी खेल से रिटायरमेंट लेगा वो अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को पैदा करेगा। ये पॉलिसी हरियाणा की है। हरियाणा स्पोर्ट्स में अव्वल है, लेकिन अव्वल आगे भी रहे, उसी को देखते हुए हम पॉलिसी बनाते हैं। पिछले कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, क्योंकि पहले अर्जुन अवार्ड जो खिलाड़ियों को मिलता था, सरकार द्वारा 5,000 प्रति माह ऑनर के रूप में दिया जाता था, लेकिन 5,000 से 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, सीधा 20,000, वो भी सिर्फ अर्जुन अवार्ड वालों को नहीं। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद और तेंजिंग नॉर्वे जैसे अवार्ड को
20,000 प्रति माह देना, और हमारे राज्य का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भीम अवार्ड, उस अवार्ड के खिलाड़ियों को भी 5,000 प्रति माह देना, ये सिर्फ हमारा राज्य कर रहा है। मेडल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत खिलाड़ी करता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कोच का होता है, उनके माता पिता का होता है। वो कोच जो सुबह 4:30 बजे उठकर खुद खिलाड़ियों को 5 बजे मैदान में मेहनत करवाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, कैसा भी मौसम हो, वो खुद मेहनत करते हैं और खिलाड़ियों को मेहनत करवाते हैं। उनके लिए भी नए कोचिज, चाहे वो अलग अलग गेमों के हों, चाहे वो मेंटल कोच हों, चाहे वो डाइटिशियन हों, ये भी हम नए खिलाड़ियों के लिए नए कोचिज ला रहे हैं। साथ ही में बहुत पहले मेरे को भी इंजरी हुई थी, मैं भी कुछ समय तक खेल खेलता रहा हूं। बजरंग भी इस चीज को मानेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ओलंपिक से पहले इनको भी नी में इंजरी हुई। और एक अच्छे खिलाड़ी को जब इंजरी होती है और उसका गेम इंजरी के कारण से रुक जाए, बहुत दुख लगता है। वो इंजरी को दूर करने के लिए सरकार 4 रिहैब सेंटर हरियाणा में ला रही है। पहला रिहैब सेंटर पंचकुला में खुलेगा, क्योंकि इंजरी जब खिलाड़ी को होती है, उसको ठीक करने के लिए रिहैब से बड़ा सेंटर कोई नहीं होता। तो रिहैब सेंटर हरियाणा में 4 आ रहे हैं, पहला पंचकुला में होगा। और युवा साथियों के लिए, जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स AK सिंह जी ने कहा कि खेलो इंडिया इस बार हरियाणा में होगी फरवरी में, और युवा साथियों के लिए 18 साल से जो छोटे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। आज आपके सामने जो मंच पर बैठे हैं, आपको लग रहा होगा कि इनका ध्यान आज मेडल की जीतने के बाद इस सेरेमनी के ऊपर है, लेकिन मुझे पता है कि इनका जो ध्यान है अगले टूर्नामेंट, अगले कंपटीशन की तरफ है। क्योंकि अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, कई ऐसी चैंपियनशिप हैं अगले साल, और उसकी तैयारी के लिए आज से ये लगे हैं। क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो हमेशा अपनी टारगेट सेट करता है। कुछ टारगेट वीकली होते हैं, कुछ टारगेट मंथली होते हैं, कुछ टारगेट लाइफ के अचीवमेंट के होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, पहले बजरंग जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उनका टारगेट गोल्ड मेडल है और पेरिस में वो गोल्ड लाएंगे, इसीलिए वो अगला टारगेट सेट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हमें भारतीय होने के नाते इन खिलाड़ियों को सपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमर्शियल एड में बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को लेते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उन कंपनीज को, उन कमर्शियल एड कंपनीज को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो रियल हीरोज हैं वो ये हैं, इनको आप अपनी कमर्शियल एड में लें, जिससे कि इनकी भी पहचान हो। किसी भी भारत के कोने में जब ये निकलें तो छोटा बच्चा भी इनको पहचाने इनके नाम से। मैं इससे ज़्यादा ना कहता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूं। खेल विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से आप लोग आए और हमारे योद्धाओं को, हमारे रियल हीरोज को उनके मान सम्मान में भागीदारी दी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का। खेल विभाग और उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से लगातार खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए हम काम कर रियल हीरोज़ का सम्मान समारोह इस समय हो रहा है। खिलाड़ियों का
सम्मान समारोह इस समय हो रहा है। खेल मंत्री को आप सुन रहे थे, जो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये रियल हीरोज़ हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, इनको ऐसी पहचान मिलनी चाहिए जो कि देश के कोने कोने में पहचाना जा सके, देश का बच्चा बच्चा इनको पहचान सके कि ये रियल हीरोज़ हैं हमारे देश के, इनकी ऐसी पहचान होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खेलों के प्रति जो हरियाणा का एक विशेष लगाव और योगदान रहा है, आज उसको हम और आगे ले जाने के लिए यहाँ पहुंचे। साथियों, 127 में से 30 खिलाड़ी इस हरियाणा की माटी, और 30 खिलाड़ियों के अंदर जब 127 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और 7 मेडल आते हैं और इंडिविजुअल 6 मेडल आते हैं, इस 2% की आबादी के प्रदेश का योगदान उस टोक्यो की धरती पर उन 6 मेडल में 50%, और 3 मेडल के अंदर अगर आज मैं देखूं तो हमारे हॉकी के खिलाड़ियों का बराबर योगदान रहा। 50% योगदान के साथ इन खिलाड़ियों ने इस देश के साथ साथ इस हरियाणा की माटी का भी नाम रोशन करने का काम। एक कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। आज मुझे लगता है ये उसकी निशानी है कि बचपन से अच्छा खान पान लेकर हमारे माता पिता खेलों के प्रति हमें समर्पित करते हैं, और सरकार का निरंतर साथ ये दर्शाता है कि चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स, हमेशा हमारे खिलाड़ियों ने हमारा नाम रोशन करने का काम, और हमारी सरकार की पॉलिसी का असर है कि पिछले 2 दशकों, चाहे वो 2000 के अंदर पहला हमारी सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का चेक कर्नल महेश्वरी को दिया गया, और फिर वो पॉलिसी को बढ़ाते 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 उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर देखते हुए आज ये नतीजा आ गया कि गोल्ड मेडल वाले जीतने वाले हमारे भाई नीरज को हमारी सरकार आज 6 करोड़, हमारे सिल्वर मेडल जीतने वाले भाई रवि को आज 4 करोड़, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भाई बजरंग को आज 2.5 करोड़ देने का काम हमारी सरकार का। और तो और हरियाणा वो पहला प्रदेश बनेगा, मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा करी कि जहां 4th पोजीशन पे आने वाले हमारे खिलाड़ी, उनको भी हम 50-50 लाख रुपए देने का काम। उसके साथ इन तमाम खिलाड़ियों, आज ही जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा था कि उनकी जितनी भी राशि है उसको आज ही डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में करेंगे, और साथ में जो हमारी पॉलिसी का एक पार्ट है सरकारी नौकरी देने का, उसके तहत ऑफर लेटर भी इनकी नौकरी का जो हमारी सरकार का वादा है आज ही सौंपने का, इस मंच से काम करने का काम आपकी हरियाणा सरकार। साथियों, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो पिछले एशियन गेम्स की हम बात करें, 33% मेडल दिल्ली में हिस्सेदारी हमारी, कॉमनवेल्थ की बात करें तो लगभग 40% हिस्सेदारी, ब्राजील की बात करें, ये इतिहास है। मगर दिन प्रतिदिन खेलों के अंदर जो हमारा इंप्रूवमेंट दिखा, ये अपने आप में दर्शाता है कि 41 साल बाद हमारी इन महिलाओं ने
हॉकी के मैदान के अंदर जाकर एक नया इतिहास रचने का काम। कोई लंबा सफर इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। आप सोचिए वो समय था मेजर ध्यानचंद का, जब नंगे पांव हॉकी खेली जाती थी, और उसके बाद हॉकी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, और हमारे लड़के लड़कियों ने जिस तरीके से अपनी उस छड़ी के साथ मैदान में कमाल कर दिखाने का काम किया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण रहा। और वो मौका था जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, चीफ मिनिस्टर आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी है, कैबिनेट का एक साथी सुबह 6:30 बजे टीवी पे चिपक जाता था कि आज हमारे छोरे छोरियां हॉकी खेल रहे। मुझे याद है रेसलर्स की जब हम बात करते हैं, छोटा सा प्रदेश है, इंडियन कंटिजेंट में 7 रेसलर गए, और मैं तो उन छोरे छोरियों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खड़े हो इस मंच के अंदर, कि सबसे खुशी की बात है कि 7 गए और 7 के 7 रेसलर आपके इस मार्केट में। ये गौरव है कि छोटे से प्रदेश में, छोटे से स्पोर्ट के अंदर 7 ऐसे खिलाड़ी भेजने का काम। अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो उसके अंदर भी आपकी हिस्सेदारी आज के दिन 50% से ज्यादा है। शूटिंग की बात करें, अभी देख रहे थे कि 4 खिलाड़ी आपके हरियाणा प्रदेश के, और तो और एक ऐसा स्पोर्ट है जो शायद गरीब परिवार खेल भी ना पाता हो, गोल्फ। अगर हम गोल्फ के अंदर भी बात करें तो हमारी बेटी ने जाकर हमारा नाम रोशन करने का काम किया। साथियों, चाहे वो लॉन टेनिस हो, चाहे वो ट्रैक एंड फील्ड, चाहे वो आपके वॉकिंग हो, एथलेटिक्स के अंदर, हर स्पोर्ट में इन युवा साथियों ने एक नया मुकाम हासिल करने का काम किया है। और मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि प्रदेश इसी तरीके से खिलाड़ियों के सम्मान को और आगे ले जाने का काम है। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच में होना था, मगर एक दुखद घटना के कारण वो हमारे बीच में नहीं होता, मगर कई ऐसे वादे उन द्वारा आपको बताने का काम किया। उसके अंदर एक, चाहे वो गोल्ड, चाहे ब्रॉन्ज, चाहे सिल्वर जीत के आने कोई खिलाड़ी होगा, उसके गांव में या उसकी चॉइस के स्थान पर उसके लिए स्टेडियम की व्यवस्था बनाई जाएगी। और जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नीरज ने ये रिक्वेस्ट किया है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमारे इस पंचकुला की धरती पे नीरज बनवाना चाहता है। और साथ में हमारे दोनों युवा साथी रवि और बजरंग की भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके जो इंडोर स्टेडियम है वो इनके गांव में बनाया जाए। और उसके साथ साथ मैं आगे एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास रूरल डेवलपमेंट में कन्वर्जेंस स्कीम के माध्यम में आज अपॉर्चुनिटी है। अगर इस मंच पे बैठा उन एक खिलाड़ी भी 32 के 32 में से चाहेगा कि उसके गांव में इंडोर स्टेडियम बने, उसके गांव में ट्रैक एंड फील्ड की व्यवस्था बनाए, तो पंचायती राज विभाग और स्पोर्ट्स विभाग मिलकर कन्वर्जेंस के अंदर उनके भी गांव के अंदर स्टेडियम की व्यवस्था करवाने का काम है। तो साथियों, एक चीज जरूर बोलना चाहूँ कि हमारी सरकार ने निरंतर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे खिलाड़ियों को देने का काम किया है। चाहे वो ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए पहले एक स्कीम थी कि 5 लाख रुपए रखे जाते थे पार्टिसिपेंट, मगर पहली बार था पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा प्रदेश था जिसने अपने प्रत्येक खिलाड़ी को जो हरियाणा प्रदेश से ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा था, उसको पहले 5 लाख रुपए उसके खाते में देने का काम किया कि उसकी तैयारियों के अंदर कहीं भी कोई अड़चन ना हो। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर 511 योग एवं व्यायामशालाएं शुरू करेंगे। उसके साथ आयुष सहायक के पद पर 1000 खिलाड़ियों को हमने भर्ती करने का काम किया और 22 कोचेस को आने वाले समय में भर्ती करने का काम करेंगे। हरियाणा खेलो ऐप लॉन्च करेगी जिसके अंदर खेल संबंधित खिलाड़ियों की कोई समस्या
या कोई खिलाड़ियों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे, वो तमाम चीजें वहां पर उपलब्ध कराने का काम है। हरियाणा के अंदर स्पेशली इनकी फिटनेस का खिलाड़ियों की निरंतर ध्यान रखा जाए। हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अथॉरिटी व स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और तो और हमारे जो तेनजिंग नोंगे अवार्डी उनको 20,000 और 3 अवार्डियों को 5,000 रुपए प्रतिमा पेंशन देने वाला प्रदेश हरियाणा पहला प्रदेश इस देश के अंदर है। मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, 6 जिलों के अंदर आवासीय अकेडमी खोली गई है और आने वाले समय में 5 जिलों के अंदर 9 डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स अकेडमी और आपकी सरकार बनाने का काम करेगी, जिससे खिलाड़ियों को एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी व्यवस्था दी जाए जो उनके खेलों को आगे ले जाने का काम करेगी। साथ में हरियाणा प्रदेश में एक नया कदम उठाया कि राई स्पोर्ट्स स्कूल को एक स्पोर्ट्स अकेडमी के स्वरूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसको बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाकर हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस, उनके फ्यूचर ट्रेनिंग और साथ में नई पीढ़ी को कैसे ताकत दी जाए उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। मैं आज जरूर बोलना चाहूँगा, सीएम साहब का भी एक सपना है और हमारी सरकार खेलों के प्रति इसको निरंतर आगे लेकर चल रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ये अनाउंसमेंट करी जाती है इस ऐतिहासिक दिन पर कि 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश के अलग अलग 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाएंगे, जिसके अंदर प्रत्येक स्पोर्ट्स में जो तमाम फैसिलिटीज की जरूरत हो, चाहे फॉरेन कोचेस की, एक्सपर्ट्स की, फिजिशियंस की, डाइटिशियंस की, वो सारी वन स्टॉप सेंटर के तौर पर हमारे खिलाड़ियों को देने का हम काम करेंगे। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारे हॉकी की महिलाओं के लिए 50-50 लाख रुपए 4th पोजीशन पे आने का काम किया। हमारी बहन ने आकर, पूजा ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ना छोड़ा जाए, दीपक और पूजा के लिए भी वो 50-50 की फैसिलिटी आपकी सरकार पूरी तौर पर देने का काम। मगर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ इन माता पिता का जिनने अपने बच्चों को समर्पित किया इन खेलों के प्रति जुड़ने, और आज उसका नतीजा है कि नीरज जैसा एक युवा साथी जो इंजरी के बावजूद भी अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा और आज उसका नतीजा है, मोटिवेशन है देश के प्रत्येक युवा के कि इंजरी कोई परमानेंट नहीं है। हमारे कई खिलाड़ी सोचते हम इंजर्ड हो गए, हम तो गेम से बाहर हो गए। आपके सामने संदीप सिंह की अपने आप में एक लाइव एग्जांपल, इनके गोली लगी थी, पैरालिसिस हो गए थे, व्हील चेयर पर आ गए थे, मगर क्या इन्हें हॉकी खेलनी छोड़ी? ये खड़े हुए, उस इंजरी से लड़ाई लड़ी और लड़कर अपने आप को हॉकी के मैदान में लेकर आए और 2 साल तक हिंदुस्तान के कप्तान के तौर पर हिंदुस्तान का नाम रखा। वैसे ही भाई नीरज ने जो कर दिखाया है, मुझे लगता है हरियाणा या देश उसका ऋण कभी नहीं उतार पाएगा। इंजरी के बावजूद भी उस साथी ने कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। आज भी आप देख रहे थे, बुखार के बावजूद मुंह की रौनक कम नहीं हुई, वही स्माइल थी, वही उत्साह था जब वो तिरंगा जापान की धरती पड़ेगा। बैठे हमें चाहूंगा एक बार और सारे के लिए लठ गाड़ दिया। साथियों, लठ गाड़ा जरूर है और ऐसा गाड़ा है कि एक नया कीर्तिमान देश के लिए स्थापित कर दिया कि इंडिविजुअल ट्रैक और फील्ड इवेंट के अंदर भाई नीरज ने गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। नीरज वो रोशनी बनेगा, कई चिरागों को जलाने का काम करेगा जो ट्रैक एंड फील्ड में हम इवेंट सोचते भी नहीं है, जहाँ इंडिया पार्टिसिपेट कर पाए, चाहे वो रिले हो, चाहे
कि ट्रैक एंड फील्ड में जैसे पहलवान, बॉक्सर, हॉकी प्लेयर हमारा नाम रोशन करते हैं, इन हरियाणा इसी तरीके से ट्रैक एंड फील्ड में देश के अंदर अपना नाम जमा कर दिखाएगा। मैं तो दोबारा इन तमाम साथियों को आने वाले इनके खेलों के प्रति भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही विश्वास दिलाता हूं कि ये साथी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे। प्रदेश की सरकार की ओर से, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के एक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से आपका सहयोग इसी तरह हम बढ़ाते भी रहेंगे और आपकी जो जो डिमांड्स होगी, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी स्पोर्ट्स के आपके लेवल को और इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तौर पर समर्पित रहेगी। मैं तो दोबारा आप सबका आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का। उनका ये प्रेरक संबोधन हम सब यहाँ उपस्थित लोगों में, जहाँ तक ये बात और आवाज़ पहुँच रही वहाँ तक, और इन सभी खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार करेगा, ये हम सबका विश्वास है। बहुत बहुत आभार माननीय दुष्यंत चौटाला जी का। देवी सज्जनों, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा माननीय राज्यपाल महोदय जिनकी गरिमामय उपस्थिति और हम सबको अपना आशीष देने के लिए वे यहाँ पधारे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से निवेदन है कि इस अवसर पर अपने शुभाशीष से हम सबका प्रोत्साहित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें अपने प्रेरक संबोधन के माध्यम से। माननीय राज्यपाल महोदय। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार समीर जी, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव एस जोशी जी और मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव जी तथा सभी पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ी, सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, भाइयों बहनों तथा पत्रकार व छायाकार बंधुओं, मैं आज इस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज सम्मानित होने वाले सभी ओलंपियन के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ, जिनकी अथक मेहनत से हरियाणा को देश में नई पहचान मिली है। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूँ कि वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे देश के 127 खिलाड़ियों में विभिन्न खेलों व स्पर्धाओं में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। इन खिलाड़ियों से 32 खिलाड़ी यानी लगभग 25% खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ओलंपिक में हरियाणा प्रदेश के 3 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और रवि धाहिया ने व्यक्तिगत मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित हरियाणा से है। टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम में। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस तरह से 50% से भी अधिक हरियाणा के खिलाड़ियों ने पदक जीते। हरियाणा का ओलंपिक खेलों में एक स्वर्णिमा इतिहास रहा है।
ओलंपिक के इतिहास में एकल खेलों में भारत ने अब तक कुल 20 पदक जीते हैं। इनमें से 11 पदक हरियाणा के नाम में है। सभी प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं कि हरियाणा देश का मात्र 2% भूभाग होते हुए खेलों का हब बना है और भारत का नाम रोशन किया है। ओलंपिक ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले को आप सुन रहे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ियों के सम्मान में, खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए, क्योंकि धनराशि का भी ऐलान यहाँ पर किया गया है, तो वो खुद इस बात को बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से खिलाड़ियों ने हरियाणा का नाम रोशन किया है, किस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम विदेश में जाकर रोशन किया है, टोक्यो ओलंपिक में जाकर देश का नाम रोशन। ये जो वीडियो लगातार आपको दिखाई भी जा रही है, ये इन खिलाड़ियों का संघर्ष है। ये वही खिलाड़ी हैं जो कि मेडल लेकर आए हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की झोली में 7 पदक इस बार डाले हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह सरकार की तरफ से रखा गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से धनराशि का ऐलान भी यहाँ पर किया जा रहा है। कैसे आगे के लिए इनको सुविधाएं दी जाएंगी, आगे के लिए ग्राउंड कैसा होगा, ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सफ़र सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, सफ़र हमेशा चलता रहता है। और आगे किस तरीके से ये प्रैक्टिस करेंगे, आगे कैसे खेलों में हिस्सा लेंगे, उसकी तैयारी भी सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार पूरा समर्थन करेगी और पूर्ण समर्थन के साथ ये खिलाड़ी खुद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ इन खिलाड़ियों की बात नहीं है। हरियाणा के और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आगे चलकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आज भी मेडल का सपना देखते हैं कि वो भी एक दिन विदेश में जाएंगे और भारत की झोली में मेडल डालेंगे। तो उन बच्चों के लिए भी जो कि खिलाड़ी बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, सरकार कई ऐसी योजनाएं भी शुरू कर रही है, कई ऐसी सुविधाएं भी खिलाड़ियों के लिए रख रही है, ताकि बधाई की पात्र है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार खेल नीति बनाने के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाई है। हरियाणा सरकार की खेल नीति की न केवल देश में बल्कि विदेश में भी सराहनीय हुई है। हरियाणा की खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी।